हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आशी वर्मा व्लॉग्स। सो गाइस, इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि हमारी ये वीडियो किससे रिलेटेड है। एक्चुअली ये वीडियो जनवरी की है, जो कि पर्पसली व्लॉग के लिए तो शूट नहीं की गई थी। जस्ट ट्रैवलिंग में नॉर्मली ही है, मैं और ईशू और बाकी सब वीडियो क्लिप्स बना रहे थे, तो हमने सबको मर्ज करके एज अ व्लॉग अपलोड कर दिया। और साथ ही साथ मैं भगवान की शुक्रगुज़ार हूँ कि हमें ये वीडियो मिल पाई। ये इस जनवरी 2023 की बात है। इस दिन भाभी का बर्थडे था, तो भैया का प्लान था कि इस दिन हम दिल्ली वाले खाटू श्याम मंदिर और उसके बाद मूर्थल जाएंगे। तो यहाँ गाइस यहाँ हम पहुँच गए थे मंदिर, और फिर हमने गाड़ी पार्क के शूज़ भी गाड़ी में उतार दिए थे। फिर हम मंदिर के लिए गए। संडे का दिन था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, पर हमें आगे भी जाना था, मतलब कि मूर्थल जाना था। और निशु की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, और इस दिन थी तो उसकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी, मतलब, लेकिन इस दिन ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। बट हमारा प्लान बन ही गया था जाने का, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घूम लेगी तो और उसको थोड़ा बेटर फील करेगी। तो हमने सोचा मतलब हम पहुंच गए थे मंदिर, भीड़ भी काफ़ी थी। तो फिर से हमने ये सोचा कि हम साइड वाले रास्ते से जाकर दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि भीड़, अगर हम नॉर्मल दर्शन करते तो नीशू इतना मतलब नहीं कर पाती, थोड़ा सा थक जाती है। तो हम साइड में से हमने दर्शन किए, और हम लोग, मतलब हम जितने भी सब गए थे, भाभी, भैया, मैं और ईशू, बच्चे, तो हम लोग इस दिन पहली बार ये खाटू श्याम जी के मंदिर गए थे। तो इस दिन हमने पूरा आगे जाकर तो दर्शन कर नहीं पाए हम लोग। तो हमने सोचा कि हम साइड से ही चलते हैं और दूर से ही दर्शन हमको करने पड़े। यहाँ हम जा रहे थे आगे दर्शन के लिए, और ये मंदिर बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, सबको जाना चाहिए एक बार यहाँ पे। और हमने दर्शन करे यहाँ पे, काफ़ी दूर से ही किए। मन तो बहुत था कि पास जाकर करें, थोड़ा मतलब पास करीब से देखें, और लेकिन हम टाइम और नीशू की वजह से थोड़ा कर नहीं पाए थे। तो गाइस, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये वीडियो हम मतलब बहुत शुक्रगुज़ार है कि वीडियो हमें मिली, फ़ोन में मिल गई थी। ये मैंने इसलिए कहा था, और थंबनेल देख के भी आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या इसमें ऐसा क्या ख़ास है और क्या यादगार है। भैया, जो कि अनुज भैया, वो अब हमारे साथ नहीं है। मतलब 15 जनवरी का भाभी का बर्थडे था, और अप्रैल 14 को उनकी डेथ हो गई, वो भी हार्ट अटैक से, जो कि किसी ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी बात उनके साथ मतलब हो जाएगी, और हमारे साथ कि हमारे बीच में अब वो नहीं रहेंगे। हमारे मतलब पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा अपने भैया को हमने रक्षाबंधन पे राखी भी बांधी थी, गिफ्ट्स दिए थे उन्होंने हमें, और अब आने वाले व्लॉग्स में हमें वो नहीं दिखेंगे। इवन हमारी लाइफ में ही नहीं है अब वो, बस उनकी यादें ही हैं ये कुछ जो कि हमारे पास है। और बहुत दुख होता है इस बात पे कि अचानक से वो चले गए। किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी बात। तो गाइस, यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए थे, तो हम यहाँ कुछ खाने के लिए बैठे थे। तो हमने पाव भाजी मंगाई थी सबके लिए, और कॉफ़ी, और आरू भी यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहा था पाव भाजी। हम सब ने खाया था। नीशू थोड़ा लो फील कर रही थी, वो कुछ खा भी नहीं रही थी, उसको जो भी खा रही थी उसको सब बैक हुआ जा रहा था सब। आरू यहाँ पे अपने सारे टॉयज़ लेके गया था, सब एवेंजर्स लेके गया था, क्योंकि वो उनके बिना तो चलता ही नहीं है। और यहाँ से फिर हम निकले, और मंदिर में दर्शन करके खाना मतलब पाव भाजी वगैरह सब खा के हम लोग निकले मूर्थल के लिए। तो ये हम जा रहे हैं मूर्थल। बोलो पापड़ इधर, अच्छा इधर मिलो पापड़।
तो हम ये मूर्थल की ओर जा रहे थे, तो हम कार में डिसाइड कर रहे थे कि हमें कहाँ जाना है। मतलब भैया बोल रहे थे कि हम गरम धरम जाएंगे और भाभी कह रही थी कि अमृत सुखदेव चलेंगे। तो इसी को लेके थोड़ा सा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे कि कैसे जाना है, आई मीन कहाँ जाना है। तो एट द एंड भैया जीते और हम गए गरम धरम। तो हम लोग जा ही रहे थे गरम धरम की और थोड़ा सा रुक रुक के मतलब थोड़ा रुक के जा रहे थे, क्योंकि हम ढूंढ रहे थे केमिस्ट की शॉप, जो नीशू की और भाभी दवाई लाना भूल गई थी। तो हमने सोचा कि रास्ते से ही लेते हुए चलेंगे, तो यहाँ पे हमें थोड़े ब्रेक ले लेके चलना पड़ रहा था। और फिर हम फाइनली पहुँचे थे गरम धरम रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे फिर कार पार्क करी और हम एंटर कर रहे थे। वहाँ पे देख रहे थे, थोड़ा शूट कर रहे थे। ये भैया भाभी आरू और ईशू तो अलग ही। ये आरू बहुत ही एक्साइटेड था, ये तो जहाँ भी जा रहा था बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। और ये हमने एंटर करा रेस्टोरेंट में। हम यहाँ पे भी पहली बार भी आए थे और काफ़ी अच्छी जगह थी ये। मतलब एक फ़ोटोशूट वगैरह के लिए अच्छा ऑप्शन रहता है ये। तो गाइस यहाँ पे मैं भाभी और नीशू जा ही रहे थे वहाँ पे, भैया और बाकी सब ये लोग पीछे थे। तो यहाँ पे हमने खाना ऑर्डर किया था, मतलब काफ़ी सारा खाना ऑर्डर किया था, लस्सी, स्टार्टर्स और छोले भटूरे, पराठे, बहुत कुछ ऑर्डर किया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हमें, मतलब किसी को भी, हम जितने भी लोग गए थे, मतलब भैया भाभी मैं और ईशू और एक भैया के फ्रेंड और गए थे, तो उन्हें यहाँ पे किसी को भी जो खाना था वो कुछ ऐसा खास लगा नहीं। मतलब कुछ खा के मज़ा आया नहीं था, जबकि हमने इतना कुछ ऑर्डर किया था, बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी, लेकिन कुछ अच्छा लगा नहीं था। तो फिर हमने जैसे तैसे करके वो खाना खाया और थोड़ा बहुत छोड़ के और हम आ गए थे। आने ही लगे थे, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि फ़ोटो शूट करा लेते। तो ये था यहाँ पे कि फ़ोटोज़ बहुत अच्छी अच्छी आ रही थी और वही एक अच्छी चीज़ थी यहाँ पे। फिर हम यहाँ से निकले थे घर की ओर, बट थोड़ा भैया ने बोला कि वहाँ तो कुछ खा के मज़ा नहीं आया। तो हम घर के पास ही एक ढाबा है, तो हम वहाँ खाने गए थे, बट उसकी हमारे पास कोई वीडियो क्लिप है नहीं, तो इसलिए वो व्लॉग में तो नहीं आएगी। और लेकिन हमने फिर वहाँ से खाया, उसके बाद हम घर पे जा ही रहे थे घर पे, फिर आइसक्रीम वगैरह खा के हम लोग घर पहुँचे। हाँ, और एक बात मुझे याद आई यहाँ पे ईश्वर भैया के बीच में ऐसे कार में बैठ के एक कन्वर्सेशन हो रही थी कि उसने पूछा कि भैया अब कभी यहाँ पे आओगे, आना चाहोगे यहाँ पे, मतलब मूर्थल। तो भैया ने बोला कि अब मैं आज के बाद मैं कभी इस ढाबे पे, तो क्या इस रास्ते पे ही कभी नहीं आऊँगा। और आज मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि उस टाइम भैया ने कैसे बोला कि वो यहाँ तो क्या, वो हमारे साथ अब कहीं भी नहीं रहेंगे। मतलब रहेंगे हमारे साथ, हमारी यादों में रहेंगे, लेकिन अब वो हमारे साथ ना कहीं जाएंगे नहीं, कोई ऐसा ट्रिप नहीं होगा अभी जहाँ हम उनके साथ हों।